दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बोला है कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा। मोदी से भी बड़ा वादा कर दिया। मोदी ने तो 2 करोड़ का वादा किया था पूरे इंडिया के लिए। उन्होंने सिर्फ बिहार के लिए बोला है कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा सरकार में आते ही। तो यहाँ पे जनता से हम लोग जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं जम्मू कश्मीर में जाके कि राम मंदिर कभी राजनीति का मुद्दा था ही नहीं, जबकि उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व करूंगा। तो क्या क्या इसमें कितनी सच्चाई है, हम लोग आइए जानते हैं। अंकल क्या नाम है? अशोक झा, कहाँ से हैं? दरभंगा। दरभंगा से। तो क्या लगता है बिहार में क्या माहौल है इस बार? भाजपा आना चाहिए, मोदी का आना चाहिए। मोदी जी आना चाहिए। अच्छा अंकल, तेजस्वी बता रहे हैं कि जब जैसे ही मैं सरकार में आऊंगा तो तुरंत 1 करोड़ नौकरी दूंगा। ठीक है तेजस्वी, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है, डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकता। डायरेक्ट सब देते हैं। ठीक है, 5 साल में भी ये पूरा कर सकता है क्या? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। प्राइवेट से द्वारा संभव है। हाँ। डायरेक्ट संभव नहीं है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मिला करके कुछ भी हो सकता है, चाहे मोदी गवर्नमेंट रहे चाहे तेजस्वी रहे, कोई भी दे सकते हैं। तो ये सेम दोनों दोनों एक ही तरह है। वो भी 2 करोड़ का वादा किए थे, ये भी 1 करोड़ का कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेगा हाँ। वो इनडायरेक्ट जॉब मिलेगा। अच्छा। इनडायरेक्ट जॉब बढ़िया मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और मोदी जी बता रहे हैं कि राम मंदिर कभी राजनीति का मुद्दा था ही नहीं। क्या ये सच है? कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सत्य नहीं है। जी। सनातन के लिए राम मंदिर बहुत जरूरी था, होना चाहिए। सब उसका चुनावी रूप लिए हैं, सब लिए हैं, चाहे मोदी जी लिए हो चाहे विपक्ष लिए हो, सब लिए हैं। सब उसका फायदा उठाया। फायदा उठाना चाहते भी है। ज्यादा कौन उठाया है? कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, उसको फायदा मिला है, उठाया नहीं है, मिला है उसको। तो अंकल क्या मुद्दा लाना चाहिए? अगर आप बोल रहे हैं बीजेपी आनी चाहिए तो क्या मुद्दा लाना चाहिए? धर्म के ऊपर कभी राजनीति नहीं होना चाहिए, देश के लिए राजनीति होना चाहिए। देश की विकास तो सबकी विकास, देश का विकास नहीं तो किसी का विकास नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस पे ज्यादातर राजनीति कर रही है या फिर पूरी तरह से हट के राजनीति कर रही है? ये संभव नहीं है कि 100% को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक डर तो है, डर बनना चाहिए। शासन में भी प्रजा को भी जो है डर होना चाहिए, गलत न कर सके। तो ये डर तो पैदा किए हैं मोदी जी। तो मतलब एजुकेशन डेवलपमेंट ये सब तो कभी बात ही नहीं करते हैं। देखिए यही है, जिसको एजुकेशन लेना है एजुकेशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बात करेंगे तभी मिलेगा। आज आप मेडिकल में आइए, टेक्नोलॉजी में आइए, क्या पहले से बढ़ा नहीं है? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बढ़ा था, पहले भी बढ़ रहा था। और जिस हिसाब से जनरेशन बढ़ रहा है, आवश्यकता है जनरेशन को, उसी आवश्यकता से इंस्टीट्यूशंस की भी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हर साल बजट घटाया जा रहा है एजुकेशन का, इस पे क्या बोलेंगे? ये तो गलत है। ये गलत है। देखिए एक्चुअली में एजुकेशन मैक्सिमम हो गया है कॉमर्शियल। प्राइवेट जितने हैं सब कॉमर्शियल हो गए हैं। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बच्चे के स्कूल भी हो, गांव-गांव में खुल गया। तो सरकार को ये तो वही बात हुई ना अंकल कि प्राइवेट बहुत सारे हॉस्पिटल भी है, तो एम्स क्यों बन रहे हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट की फेल्यूर है। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लोकल पब्लिक स्कूल यदि स्टेट में कोई आता है उसमें बच्चे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए प्राइवेट में जा रहे हैं। आज जो है गवर्नमेंट में खाना पीना की व्यवस्था बंद कर दें, एजुकेशन बढ़ जाएगा। टीचर लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो बिहार में मेनली क्या मुद्दा? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए। 10 साल मौका दिया आपने। ये स्टेट की चुनाव नहीं है। नहीं, आपने 40 में से 39 सीट तो दिया आपने, ठीक है, पिछले साल दिया। लेकिन जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही पेंडुलम के तरह इधर से उधर रहेगा तो क्या डेवलपमेंट होगा? अच्छा, अस्थाई रहे तब तो अस्थाई काम होगा। और यदि देखेंगे, यदि बिहार में भी घूम करके आप देखेंगे तो राज्य की डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है सेंट्रल की। तो स्टेट में आएगी बीजेपी? अब ये तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आएगी। मतलब राम मंदिर का भी एक मुद्दा ताजा है, आएगी। क्या पता सेंटर में आ जाए लेकिन स्टेट में फिर से कोई आ जाए, फिर से वही हो जाएगा। देखिए सेंट्रल में मोदी सरकार होना चाहिए, स्टेट में कोई भी रहे, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा आपके अनुसार? होता है। देखिए आप डायरेक्ट पे मत जाइए, हमको सरकारी नौकरी मिलेगा तभी हम सोचेंगे कि डेवलपमेंट हुआ। नहीं, आज जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी तो नहीं करता है। अंकल लेकिन प्राइवेट से भी बहुत सारे लोगों को फायर किया जा रहा है ना अब। क्या फायर किया जा रहा है? मतलब हटाया जा रहा है।
टैलेंटेड हो तो क्यों हटेंगे। अभी आप ये कहेंगे कि हम उस काबिल नहीं हैं, बैठा कर के हमको पैसा दे जैसे सरकारी में मिलता है वैसे तो मिलेगा नहीं, मिलना चाहिए, उचित है नहीं है। तो आपके अनुसार से मेन जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, ठीक है, एजुकेशन क्या क्या रहना चाहिए बिहार में? देखिए प्रॉपर बिहार की ये राजनीति, ये आप देश के बारे में हाँ, बिहार में क्या रहनी चाहिए मुद्दा? बिहार में तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, देश में? देश की राजनीति अभी बहुत बढ़िया, आपका देश ग्रोथ कर रहा है। हाँ। डायरेक्ट किस सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है? किस सेक्टर में नहीं ग्रोथ कर रहा है, किस सेक्टर में नहीं ग्रोथ कर रहा है। आज जो हमारी जीडीपी इतनी बढ़ी है, या हमारे देश की जो डिमांड बढ़ी है, एक्सपोर्ट जो बढ़ी है, बिना डेवलपमेंट के तो बढ़ी नहीं है। लेकिन अंकल जीडीपी की बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंची है जीडीपी, ठीक है, लेकिन उसमें से 57% जो कंट्रीब्यूशन है वो कर्ज है देश पे, 205 लाख करोड़ का, तो 57% कंट्रीब्यूशन उसी का है। आप अपने देश का 57% बोलते हैं। हाँ। अमेरिका सबसे धनी स्टेट है, उसकी लोन कितना है मालूम है? लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है ना उतना। 100% से एबव उसका जो है लोन है। जितनी इनकी जीडीपी है उससे 100% ज्यादा जो है लोन है। क्या होता है, लोन की जो मुद्राएं हैं, जितनी मूवमेंट होगी, तो दबा करके रख लेंगे। हमारे आपके अकाउंट में पैसा है, कितना भी हो, यदि मूव नहीं कर रहा है तो डेवलपमेंट नहीं उसको कहेंगे। पैसा की जितनी मूवमेंट होगी, आप समझिए उतनी डेवलपमेंट है। आज हमारे देश की जो है रियली में बहुत डेवलपमेंट है। आज आप एक बताइए, इतनी जो चावल, गेहूं, दाल, ये सब जो फ्री में दिया जाता है, कहाँ से दिया जाता है? ये तो पहले भी अंकल दिया जा रहा था ना। पहले नहीं, फ्री में नहीं दिया जाता। ये 2 रुपये आज एमआरपी में खरीद करके, किसान से आप एमआरपी में खरीदते हैं और 2 रुपया में देते हैं। लेकिन तभी सरकार के पास पैसे भी तो नहीं थे ना। अभी यदि है, कर्ज ले रही है ना, तभी नहीं थी उतने कर्ज। कौन कहता है कि पहले कर्ज नहीं थी? 60 साल में मात्र में 55 लाख करोड़ का कर्ज था। कौन बताया आपको? डाटा है सरकार का, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है। आप डेवलपमेंट देखिए ना। हाँ। किसी भी क्षेत्र में देखिए, किसी भी एरिया का, स्टेट का आप ले लीजिए, डेवलपमेंट किस चीज से होता है? पानी, बिजली, सड़क, 3 चीज से डेवलपमेंट है। आप पानी की तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, बिहार में पानी तो पूरा झल भरा हुआ है, क्योंकि नहर वहर की व्यवस्थाएं नहीं है कि पानी निकासी हो जाए। नदी भरपूर है, लेकिन बिजली और सड़क में कहीं कमी है। किसी भी राज्य के आज तक जो विकास हुई है, सड़क, बिजली है ना। आज यदि सड़क बन रही है तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, रोजगार मिल रही है। हाँ। बिजली बन रही है, आज हम लोग की कहीं कटौती सुनते हैं देश में। आज देखिए आने वाले समय में जो हमारे, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो स्टेट है, ठीक है, बिहार से भी ज्यादा वहाँ कट हो रहा है। कहाँ? जैसे यूपी सब में। कौन बताया? और वहाँ का रेट भी हाई है। देखिए रेट अलग चीज है। हाँ। रेट अलग चीज है। आप फ्री में देंगे, कोई स्टेट बोलेंगे, जैसे दिल्ली स्टेट बोलते हैं केजरीवाल जी हम फ्री में बिजली देंगे, तो सबसे पहले तो फ्री बिल वाली आदत समाप्त करना चाहिए। तब तो मोदी भी दे रही है फ्री में राशन। क्या करेंगे आप यदि घोषणा करेंगे, हाँ। आप तो उसके तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये फ्री भी नहीं है ना, ये वेलफेयर स्कीम के थ्रू आता है ना। कौन बताया है? आता है अंकल जी नहीं, हमारे ये जो बेसिक नीड है, ये जो बेसिक नीड है होनी चाहिए सर जी। बहुत सारे डेवलप देश में है ये सब। देखिए अभी डेवलप होना, हम हो नहीं चुके हैं, हो रहे हैं। जब हो जाएंगे तो आप फ्री में दीजिए। तब नहीं भी देंगे चलेगा, क्योंकि क्षमता है उतना का। आज आप देखिए, पहले जो बेरोजगारी, गरीबी थी, भूखे लोग जो है मरते थे, आज के डेट में आपको कहीं दिखा? हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत पीछे हैं अंकल। वो देख कंपेरिजन, धीरे धीरे आप कोई भी चीज धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। मतलब पहले से भी ज्यादा गिर गए हम लोग नीचे। देखिए वो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। जो सही काम करेगा उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास रहेगा। जो गलत करेगा उनको डर होगा। डेवलप करना, और जी देश डेवलप करना नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? जैसे सर देश को डेवलप करना नहीं चाहिए। 10 साल से इस देश को के प्रधानमंत्री हैं, तो देश में इंडस्ट्री लगना नहीं चाहिए। लग रहा इंडस्ट्री के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब देखिए आज प्रधानमंत्री गया है और मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे हैं? कहाँ लग रहा है? लगा होता। आपने देखा पिछले के कंपैरिजन देखा है? एक मिनट, जो छोटे छोटे कल कारखाने थे 2014 से 2014
2024 के बीच में जो लॉकडाउन ऐसे वेव आया हिंदुस्तान में, उससे छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए। अच्छा, मालूम होना चाहिए आपको। आपको भी मालूम होना चाहिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्री आ रहे हैं। अब वो 8 अप्रैल जो आप नोटबंदी ऐसा छोटी छोटी चीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, अब सारी चीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप लॉकडाउन के बाद, उसके बाद नोटबंदी आप जो स्कीम लेके आए हैं हाँ। हिंदुस्तान में, उससे भी हिंदुस्तान का छोटे छोटे कल कारखाने, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार से कुछ ना कुछ तो गलतियां होती है ना। 100% में 10% भी तो वैसा होगा। अब ये गार्जियन नहीं, इनसे गलती हो गया, ठीक है, तो हम वही गलती नहीं करेंगे, उसको सुधारने का काम करेंगे। आप अच्छाई पे भी बात करेंगे ना, उसका जो अच्छाई है 90% जो अच्छाई है उस पर बात करेंगे आप। क्या 90% आप छोटे मेला लगाने की क्या जरूरत है? आप छोटे छोटे कोई दिक्कत नहीं। कारखाने की बात कर दिए कि हाँ। बंद हो गया, ठीक है। हाँ। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं इंडिया में, क्या आया? बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। पानी अंडानी का है 16,000 करोड़ रुपया, आपको मालूम होना चाहिए। उनका 50 लाख करोड़ रुपया कर्ज था, आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया। आप जिस बैंक से पैसा लिए हैं, किसी भी स्टेट से, कंट्री से लेके, आप कर्ज में तो भारत को ला नहीं दिया।